आज हम सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो होगा हमारा, कौन सा चैप्टर होगा? पहला चैप्टर कौन सा हो गया? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में जानकारी चाहिए? संख्या के बारे में। तो संख्या के बारे में जानकारी जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं। मौलिक अंक। मौलिक अंक वे होते हैं जिनकी सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या 10 होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात हम मौलिक अंक उन्हें कहते हैं जिनकी सहायता से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम 30 बनाया जाए, 30 लिखा जाएगा, तो इसमें हमारा कौन सा मौलिक अंक होगा? 3 और 0 होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी संख्या का निर्माण हो रहा है वो किसकी सहायता से हो रहा है? मौलिक अंक की सहायता से हो रहा है। आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या होती हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। वे संख्या होती हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। तो हम वस्तुओं की गिनती करना शुरू कहाँ से करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 हम कहाँ से चले जाते हैं? अनंत तक। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी हमारी जो प्राकृतिक संख्या वो बन रही है, क्या है? 1 है, और जो सबसे बड़ी है उसकी हम गिनती नहीं कर सकते, मतलब क्या है? अनंत तक है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनंत होगी। उसके बाद हमारा क्या आता है? पूर्ण संख्या। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कर रहा है? शून्य सहित। आगे क्या कर रहा है? शून्य सहित प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो क्या कर रहा है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमारी सबसे छोटी यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या होगा? पूर्ण संख्या शून्य, जबकि सबसे बड़ी क्या होगी? अनंत। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? अनंत होगी। हम लोग देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। क्या? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? शून्य सहित क्या है? धनात्मक। धनात्मक हमारा क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। फिर क्या है? ऋणात्मक। -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट। फिर हमारा क्या होगा? धनात्मक एवं ऋणात्मक। अर्थात पूर्णांक हमारा 2 प्रकार होगा, एक धन पूर्णांक होगा, एक ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक किसे कहेंगे? जो शून्य के दाहिनी ओर होगा, अर्थात जो पॉजिटिव होगा उसे हम क्या कहेंगे? धन पूर्णांक। और ऋण पूर्णांक किसे कहेंगे? जो शून्य के बाईं ओर होगा, मतलब मीन्स जो ऋणात्मक होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। तो यहाँ क्या होगा? सबसे छोटा धन पूर्णांक। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होगा तथा सबसे बड़ा धन पूर्णांक हमारा क्या होगा? अनंत होगा। उसके बाद सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक हमारा क्या होगा? -1 होगा तथा सबसे छोटा ऋण पूर्णांक हमारा क्या होगा? -इनफाइनाइट होगा। अगला हम क्या देखते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से कट जाती है, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 डट 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 इनफाइनाइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या। तो हमारा सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी तथा सबसे बड़ी सम संख्या हम गिन नहीं सकते कहाँ तक, तो क्या लिखेंगे? अनंत या इनफाइनाइट। फिर अगला क्या आता है? विषम संख्या। वो संख्या जो 2 से ना कटे वो हमारी क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनफाइनाइट। तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 1 तथा सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट या अनंत।
भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट या अनंत। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी संख्या हो जो स्वयं से तो कटे ही, दो से मतलब स्वयं के अलावा किसी भी दूसरे अंक से कट जाए। स्वयं मतलब जैसे आपको हम कैसे समझाएं, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 तो 1 से कटेगा ही, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को भाग दिया जा सकता है, वह हमेशा कट जाता है। उसके बाद इसे हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 2। ये 2 से भी कट जा रहा है, और किससे कटेगा 4, 1, 4 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही इसका कहने का अर्थ है कि जो 1 से भी कट जाए और स्वयं से कट जाए, किसी अन्य से भी कट जाए, तो हमारी क्या कहलाएगी भाज्य संख्या। जैसे हमने देखा 4 किससे किससे कट रहा था, 1 से भी कट रहा था, 2 से भी कट रहा था, और स्वयं यानी 4 से भी कट रहा था। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या है, 4 है, तथा सबसे बड़ी भाज्य संख्या हमारी क्या है, अनंत है। उसके बाद हम क्या आता है अभाज्य संख्या पर। 1 को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो खुद से केवल कटती हैं, खुद से केवल कटती हैं, क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, क्या कर रहा है, जो केवल 1 को छोड़कर, 1 से तो वैसे भी कट जाती है समझ, 1 को छोड़कर किससे कर रहा है, खुद से केवल कटे। खुद से मतलब 2 से तो कट जाएगा, क्या आएगा 1। क्या ये 2 जो हमारा दिया है, ये खुद 2 के अलावा किसी अन्य से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। उसके बाद हम क्या देख नोट एक है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है। अगला चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0। कहने का अर्थ है कि p और q जो हम p/q के रूप में लिखेंगे हमारी क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांक माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। और जहाँ कह रहा है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है हमारे 0 के बराबर न हो, क्योंकि यदि हम q को 0 के बराबर रख देंगे, जैसे कि मान लीजिए p की जगह 2, q की जगह 0 रख देंगे, तो काट देंगे, क्या आ जाएगा 0, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए हमारा q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एग्जांपल क्या दे रहा है, 4/5, 7/8, 9/3, 2, 5, करड़ी में 4, करड़ी में 9, करड़ी में 25। करड़ी में 4 हमारा कैसे होगा, एक परिमेय संख्या, हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 4। इसको हम जानते हैं गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, और हम जानते हैं जिसका गुणनखंड होता है और जोड़ा बनता रहता है तो हमारा 1 बाहर आ जाएगा, तो हमारा एक क्या आ जाएगा 2। तो 2 हमारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ये जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जब करड़ी पढ़ाने लगेंगे अंडर रूट, तब हम आपको ये बताएंगे। अब हम देखते हैं जातीय मान। तो जातीय मान किसे कहते हैं, संख्या का खुद का मान जातीय मान कहलाता है। संख्या का खुद का मान जातीय मान कहलाता है। जैसे यदि लिख दिया जाए, इसमें लिख दिया जाए 3456 में 4 का जातीय मान बताइए, तो 4 का जातीय मान हम क्या लिख देंगे 4। जो 4 होगा एक खुद का जो होगा मान, वही हमारा क्या कहलाएगा जातीय मान। यदि मान लीजिए हमसे 3 का जातीय मान पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा खुद का जातीय मान। एक और एग्जाम्पल देखिए, 1 1 4 5 6 7, इसमें 4 का जातीय मान पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, 4 का जातीय मान खुद का मान क्या होगा 4 हो जाएगा, यही इसका जातीय मान हो जाएगा। यदि 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5 का हम क्या लिख देंगे 5, ये इसका खुद का जातीय मान हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं, संख्या विशेष का मान स्थानीय मान कहलाता है। क्या होता है देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल हम देख देते हैं 3 5 8 4, अगर यहाँ पे
5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रहेगा उसी को उतार लेंगे, इसके दाहिने तरफ देखेंगे जितने अंक रहेंगे उतने 0 उतार लेंगे, वही हमारा उसका स्थानीय मान हो जाएगा। कितने हैं, 1 2 अंक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 500। तो हमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा 500। ये अगर 3 का स्थानीय मान पूछता तो हमारा क्या हो जाता, 3 लिखते, इससे बोल में कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 0 लिख देते हैं, इसका स्थानीय मान हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यही वाला एग्जांपल लेते हैं, 1 1 4 5 6 7। जैसे यहाँ पे 4 का जाति मान पूछा था, खुद का मान हो गया, तो लेकिन अगर यहाँ पे 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसके बगल में जितने अंक होंगे उतने शून्य, 1 2 3 अंक है, 3 अंक शून्य लिख देंगे, इसका जाति मान हो जाएगा। यही अगर 6 का पूछेगा जाति मान, सॉरी स्थानीय मान, तो क्या लिखेंगे 6 लिख के, इसके बगल में कितने 1 अंक है, तो 1 शून्य लगा देंगे। अब हम देखते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उस संख्याओं का जोड़ा जिसका मस 1 होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। तो मस के बारे में अभी तो हम पढ़ाए नहीं, जब मस पढ़ाएंगे तो उसको समझाएंगे, पहले बस आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, 3 4 2 3 5 7 21 23। आइए हम एक स्थानीय मान तथा जाति मान पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या 7584 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिख लें, 7584 में इसका स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान क्या होगा, खुद को उतारते उसके बगल में जितने अंक रहते उतने शून्य, कितने अंक है 1 2 है, तो इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा। जबकि इसका जाति मान क्या होता है, संख्या का खुद का मान जाति मान होता है, संख्या क्या है 5, इसका जाति मान क्या हो जाएगा 5। अब क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर, तो हम क्या करेंगे 500 में से 5 को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 495।